यजीद ये चाहता था कि 10 मुहर्रम को जिस दिन शहीद किया था यजीद ने, ये वो चाहता था कि यजीद जो हुसैन के शहीद करके जो इस्लाम दीन है उसे मिटाना चाहता था, ख़त्म करना ही चाहता था। उसके मन में यही था कि मैं यजीद हूँ, अपने हुक्मराने के दम पे हुसैन के कत्ल करूँगा और उसे जो इस्लाम दीन है उसे मिटाने का कोशिश में था कि मैं मिटा दूंगा। लेकिन कुर्बान जाए हमारे नबी के नवासे पे, उन्होंने कैसा दिन बचाया। 10 मुहर्रम के दिन उनका शहीद किया गया, लेकिन हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके विलादत से लेके जब वो बड़े हुए तब से लेकर जब करबला के मैदान में शहीद हुए, उनको सब पता था, वो सब बात जानते थे कि हम यहाँ शहीद होने वाले हैं और हमारे साथ ये मामला पेश होने वाला है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का वो आज दिन है जो 10 मुहर्रम को उनको शहीद किया गया। और आज भी हर एक मुहर्रम के हमारे हुसैन के जो याद मनाया जाता है, याद किया जाता है, उन्हें हर एक करबला में याद किया जाता है। तो हमारे इमाम हुसैन ने जब खेमे लगाए, खेमे लगाने के बाद कुर्बान जाए हमारे नबी के नवासे पे, लोग कहते हैं कि 72 लोग थे। कहने वाले ने क्या कहा और क्या सुना। जिस वक्त 72 लोग के साथ वो मैदान में जंग करने नहीं गए थे करबला के, वो कूफे वाले ने साजिश करके उनको बुलाया था, इसीलिए वो गए थे अजीज से मसला हल करने के लिए कि अपने बताए कि नहीं, मैं अपने दीन को नहीं छोड़ूंगा, तुम इस काम कर रहे हो जो गलत है, तुम अपने गुनाहों से बाज आ जाओ। लेकिन यजीद का कहना यह था कि आप मेरे हाथ पे बैद कर लीजिए, आपको मैं हुक्मरान दूंगा, पैसे दौलत सिंहासन सब दे दूंगा आपको। लेकिन हमारे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मालूम था कि यजीद है जो नशा करता है, उसके पास तमाम खुरफात काम के उसके पास है, इसीलिए वो उनके हाथ बैद नहीं हुए और अपने नाना को दीन बचाने के लिए शहीद हो गए। लेकिन आज भी वो अपने जो नबी के जितने भी उम्मत है वो आज भी याद उनके उम्मत करते हैं। और कहने वालों ने कह दिया कि मातम का दिन है 10 मुहर्रम, हुसैन शहीद हो गए, लेकिन हमारे हुसैन आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है और क़यामत के दिन तक वो ज़िंदा रहेंगे। क्योंकि मरने के बाद मातम मनाया जाता है, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि हुसैन हमारे दिल में आज भी वो ज़िंदा है। तो तमाम बातों के बाद में एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जो होर बिन यजीद आया था हुसैन के पहले रास्ता रोकने के लिए 1000 लश्कर लेकर आया था, जो रोकना चाहता था और उनको कैद करना चाहता था, लेकिन वो नाकाम रह गया। हुसैन के जो उनका सब्र के इम्तिहान से गुज़र गए, लेकिन यजीद के हाथ बैद नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो नाना का दीन बचाना चाहते थे और आखिरी सजदा उन्होंने तीर खाकर किए, लेकिन अपने नाना को दीन बचाए और अपने ईमान पे अमल रहे और अपने सब्र से उन्होंने काम लिया और अपने जो नाना का दीन बचाकर उन्होंने ये दुनिया को बता दिया कि मैं अपने जिस्म में तीर तो लगा सकता हूँ, तीर खा सकता हूँ, लेकिन अपने नाना का दीन में तनी सा भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जो फिरका आज के लोग हैं तरह तरह के बात करते हैं कि हुसैन ऐसे थे, हुसैन वैसे थे, लेकिन ये नहीं पता है कि यजीद के ख़ानदान आज कहाँ है। हुसैन के ख़ानदान से जितने भी तमाम दुनिया में मुसलमान हैं वो सब उन्हीं का नस्ल से है आज। और मैं एक बात और भी बताना चाहता हूँ आप लोगों को। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खेमे लगाए तो उसमें खेमे लगाने के बाद जितने भी जो सहाबे थे उनके साथ थे, तो उन्होंने बोला
कि आप लोग मुझे छोड़ दीजिए तन्हा, क्योंकि यजीद मेरे खून के प्यासा है, वो जब तक मुझे कत्ल नहीं करेगा वो मानेगा नहीं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से आप लोग मेरे साथ आप लोग का भी कत्ल हो। तो किसी ने कुछ बोला नहीं, वहाँ से जाने का जुर्रत नहीं किया। तो इमाम हुसैन ने चिराग बुता दिया, बोले कि अब चले जाओ, कोई देखेगा नहीं, कोई पहचानेगा नहीं। लेकिन फिर जब चिराग जलाया तो वहाँ से कोई नहीं गया। 2-3 मरतबा होने के बाद वहाँ से किसी नहीं ने गया। एक सहाबी ने हिम्मत जुटा के कहा कि या नबी के नवासे, आज हम चले जाएंगे आपको अकेले तन्हा छोड़ के। जब हम अपने नबी के सामने पेश होंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे कि आपके नवासे के हमने करबला के मैदान में छोड़ के तन्हा चले गए थे। तो ये कतई नहीं होगा, जिएंगे तो आपके साथ और शहीद होंगे तो आप ही के साथ। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सब कुछ बता दिया था। ये उनके विलादत से पहले ही और शहादत तक ही उनको मालूम था कि हमारे साथ क्या मामला होने वाला है। क्योंकि हुसैन ने ये जो फतह किया, ये जंग किया, ये कोई आम जंग नहीं था। 72 में 22,000 के काफिले के साथ जंग हुआ है। ये कोई मामूली जंग नहीं हुआ है। जो हमारे अब्बास गए थे पानी मस्का में लेने के लिए, तो उनको से जब लड़ाई हुआ मैदान में, उन्होंने 400 वजीदों के ठिकाने लगा दिया हटाने में। और आप लोग ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब लड़ाई होने का मकसद और अगर जो वो निकले होते जंग के लिए तो उनका मासरा क्या होता। जब वजीद हटाने के लिए, वजीद के काफिला को हटाने के लिए 400 लोगों के मार डाले थे, उनका ये ताकत का ये अंदाज़ा था। तो आप लोग लगा सकते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को बचाने के लिए, इसी दीन के लिए हमारे नबी के नवासे को तैयार किए गए थे और उन्हें हर एक चीज़ के बताए गए थे। कुछ लोगों का कहना ये है कि उनका जो ताकत था, जो फरिश्ते हैं, वो क्यों नहीं आए उनको बचाने के लिए। वो फरिश्ते आए थे, जिब्रील लेकर आए थे फरिश्ते नबी को नवासे के बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं वो पनाह लिए, कहें कि नहीं मैं अकेले ही ये काम करूँगा और मैं शहीद हो जाऊँगा भी, लेकिन मैं किसी तरह के मदद लेना नहीं चाहता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों से यही कहना है कि आखिरी वक्त तक नबी के नवासे ने सजदा करके शहीद हुए। आज हमारा माशरा कहाँ गया है? आज हमारा माशरा कहाँ गया है, मुझे समझ में नहीं आता है। दीन बचाने के तरह एक तरफ इमाम हुसैन शहीद हो गए, उनका सारा घराना कैद कर लिया गया, बंदी बना दिया गया, और आज हम अपने हुसैन के गमों में डूबे हुए हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे हुसैन किस कदर शहीद किए गए और किस वास्ते शहीद कर गए। उनको वजीद का काम यही था कि बैद कर ले और हमारी हुकूमत पूरे दुनिया पे रहेगी। और हुकूमत यही चाहता था कि हुसैन को कैसे भी अपने हाथ पे बैत करवा ले। लेकिन हमारे नबी के नवासे कतई नहीं किए, कहें कि नहीं ये ऐसा हो ही नहीं सकता, शहीद हो जाएंगे लेकिन वजीद के हाथ पे बैत नहीं होगा। तो हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से बताना यही था कि हमारे हुसैन उस वक्त हमसे खुश होंगे जब उनके नाना का दीन को बचाने के लिए हम और आप अपने नमाज को, कलाम पाक को पढ़ेंगे और अपने दीन को बचाने के लिए अपने हुसैन से मोहब्बत भी करेंगे और उनके बताए हुए दीन और चले हुए दीन पर भी अमल करेंगे। और हमें भी अपने अमाल को हिसाब देना है
और अपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होना है, तो हम क्या जवाब देंगे कि हमने हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के शहादत से हमें क्या सीख मिली और मैं क्या आज कर रहा हूँ। क्योंकि हमें हर एक कदम का, हर एक वक्त का, हर एक समय का हिसाब देना है। अल्लाह से हिसाब देंगे और देना पड़ेगा, क्योंकि ये हक बातिल कोई झुटला नहीं सका। रब को माने या ना माने, मेरा रब तो हिसाब लेकर ही रहेगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।